कथावाचक जया किशोरी के महिलाओं के मासिक धर्म के संबंध में दिए गए बयान पर मालवा के युवा संत ने विरोध करते हुए कथावाचक जया किशोरी को तथाकथित कथावाचक बताया है। मालवा के युवा संत व घट्टिया तहसील के जलवा के निवासी कथावाचक पंडित संतोष व्यास ने कथावाचक जया किशोरी द्वारा महिलाओं के मासिक धर्म के संबंध में बयान दिया कि रजस्वला धर्म पीरियड की बनावटी बातें हैं, तो मैं तथाकथित कथावाचक जया किशोरी को कहना चाहता हूं कि ये शब्द वापस लें। उनके द्वारा कही गई बातें धर्म के विरुद्ध है। साथ ही मालवा के संत पंडित संतोष व्यास ने कहा कि मैं धर्म अनुयायियों के साथ हूं। जया किशोरी एक तथाकथित कथावाचक हैं। वे धर्म विरुद्ध कही गई बातों के लिए सनातनियों से क्षमा मांगे। कथावाचक जया किशोरी की बातों का विरोध सुप्रसिद्ध कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर सहित बड़े बड़े संतों ने भी विरोध किया है। हेलो जया जी, मुझे ये जानना था कि पीरियड्स में आज भी कई घरों में ये कहा जाता है कि अचार मत छुओ, मंदिर मत जाओ, पूजा मत करो, और ये हर धर्म में होता है कि कोई कहेगा नमाज मत पढ़ो, कोई कुछ और कहेगा। आप इस पर क्या विचार रखती हैं और आप खुद क्या फॉलो करती हैं या प्रैक्टिस करती हैं? ये मैंने आपके ही सेशन में इसका आंसर दिया था ललन टॉप का। देखिए, कुछ चीज़ें जब बनाई गई उनके पीछे कुछ कारण होते थे। अब मैं आपको बताऊं, टच करने को कि बच्चे ना जल्दी से मानते नहीं हैं। तो आप अभी भी अगर नोटिस करें, साइंटिफिकली प्रूवन ज़्यादा खटाई आपको पीरियड्स के समय नहीं खानी चाहिए। इट्स नॉट गुड फॉर यू। बच्चे मानते नहीं थे तो उनको बोल दिया टच नहीं करना, खराब हो जाएगा। जैसे झूठ मत बोलो, नाक लंबी हो जाएगी। नाक लंबी होती है क्या? पर बच्चे मानते नहीं थे तो उनको किसी चीज़ से डराया जाता था। कोई ख़राब नहीं होता, आप टच करके देख लीजिए ख़राब होता है क्या। तो फिर ये बात क्यों बोली जाती थी? तो बाद में आपको कारण पता चलता है कि उस वक्त आपको अचार खाने मना किया जाता है, बहुत ज़्यादा स्वीट खाने मना किया जाता है। दैट्स ट्रू, किया जाता है कि आपके लिए वो ख़राब है। डेयरी आपको खाने के लिए मना किया जाता है। तो इस तरीके के बहाने बना दिए गए। दूसरा, जब आपको बाहर निकलने के लिए कहा जाता है, पहले व्यवस्थाएं वैसी नहीं थी। आज सब कुछ है, चाहे आप पैड्स ले लीजिए, आप और भी कई तरीके की अच्छी चीज़ें, सब आप नॉर्मली वर्क कर सकते हो। पहले कुछ भी नहीं था। तो पहले क्या करें? तो आपको घर के अंदर ही बंद रहना पड़ता था। आप जिस तरह के कपड़े इस्तेमाल करते थे, तो ऐसे रीजंस थे नहीं करने के। बीच वाले आके काम खराब करते हैं। कितना शुरुआत जिसने की उसने एक अच्छे रीज़न से की, बीच वाला आके काम बिगाड़ देता है। उसने बिगाड़ दिया ये बोल के अछूत है, ये है, वो है। भाई 9 महीने एक लड़की जब बच्चा पैदा कर रही होती है वो पीरियड से नहीं होती है। और कहा भी जाता है ना कि बच्चे को खून से सींचा है। 9 महीने उसको पीरियड्स नहीं आ रहे, उस खून का इस्तेमाल तो हो रहा है ना बच्चे को सींचने में। अगर आपको लग रहा है वो खून इम्प्योर है, आप में से जितने हम सब बैठे सब इम्प्योर है। उसी खून से सबको सींचा गया है, इसलिए वो 9 महीने नहीं हुई। बाकी जो लास्ट में बचता है वो नेक्स्ट 40 दिन में निकल जाता है। तो इम्प्योर तो हो ही नहीं सकता। द्रौपदी जी के लिए वो उस वक्त रजस्वला अवस्था में थी जब भगवान आए। भगवान ने टच करने से पहले नहीं सोचा कि रजस्वला अवस्था में है। आप और हम कौन होते हैं सोचने वाले, ये मत करो वो मत करो। तो ये बातें बनाई गई। पहले रीज़न अलग थे, सेफ्टी पर्पस था, आराम के लिए था, खान पान का पर्पस था। अब ये सब नहीं है। अब थिंग्स हैव चेंज्ड। तो इट्स हाई टाइम कि हम भी उन चीज़ों को हटा के। अभी जो वीडियो वायरल हुआ है, एक कथित कथावाचक हैं आदरणीय महोदया ने ऐसा एक मीडिया के सामने बयान दिया है कि रजस्वला धर्म ये बनावटी बातें हैं। रजस्वला धर्म हम देहात की भाषा में महावारी कहते हैं। तो उनका कहना है कि ये छुआछूत जो परंपरा से आज तक जो चला रहा है, ये सब बनावटी बातें हैं। जबकि महोदया को ये पता होना चाहिए। आप श्रीमद् भागवत करते हैं, श्रीमद् भागवत में ब्रह्म हत्या के 4 भाग किए गए, उसमें से एक भाग स्त्रियों को दिया गया। वही ब्रह्म हत्या महीने में एक बार रजस्वला धर्म में माता बहनें होती है, जो किसी चीज़ को नहीं छूती हैं, अनुष्ठान में नहीं बैठती हैं, पूजा पाठ नहीं करती हैं, हमारे रसोई घर में प्रवेश नहीं करती है, सिर्फ और सिर्फ विश्राम करती हैं। न पूजा, न पाठ, न जप, न तप, न संध्या, न वंदन, कुछ नहीं करती है। इसमें उन्होंने बताया कि भगवान ने भी इसको नहीं माना है कि छुआछूत को। जी, आदरणीय का बयान आया है कि द्रौपदी के चीरहरण के समय भगवान श्री कृष्ण ने भी यह धर्म नहीं देखा, रजस्वला धर्म, और द्रौपदी का चीर भगवान ने बढ़ाया। तो आदरणीय महोदया से मैं ये कहना चाहूँगा कि वो भगवान हैं,
भगवान ने जब द्रौपदी के चीर को बढ़ाया उस समय स्थिति को देखा। आज किस स्त्री का चीरहरण हो रहा है, तो भगवान उस धर्म को नहीं देखे, उस समय भगवान ने धर्म को देखा। और आदरणीय महोदय शायद भूल गई, श्री रामचरितमानस में बाबा तुलसी ने लिखा है कि समर्थ को न दोष गुसाई, रवि पावक सुर सरी की नाई। समर्थ को कोई दोष होता नहीं है, तो भगवान से हमको कंपेयर न करें। जैसे हमारे भारतवर्ष में सनातन धर्म के अंतर्गत वर्ष में एक बार ऋषि पंचमी का व्रत आता है, जो समस्त समूची महिला मंडल इस व्रत को करती हैं उस पाप को धोने के लिए। जो जाने अनजाने में रजस्वला धर्म में जो पाप हो जाते हैं उनके प्रायश्चित के लिए ऋषि पंचमी का व्रत करती हैं। तो आदरणीय महोदया से निवेदन करूंगा कि या तो भागवत के उस श्लोक को काट दे जिसमें ब्रह्म हत्या के 4 भाग किए गए, या भविष्य पुराण से लिया गया ऋषि पंचमी का व्रत उसको आप क्रॉस कर दें और अपनी बात को आप साबित कर दें कि रजस्वला धर्म नहीं होता है, सिर्फ यह बनावटी बातें हैं। आदरणीय महोदय से निवेदन करूंगा कि सनातन धर्म को आप नीचा न दिखाएं। हमारे मनीषियों ने, हमारे आदर्शकारों ने, हमारे कथाकारों ने सनातन को हमेशा बढ़ावा दिया है, सनातन का झंडा ऊंचा रखा है, और आदरणीय आप हमारे सनातन के झंडे को नीचा दिखा रही हैं। एक माहौल समाज में ऐसा बन रहा है जिससे कि आने वाले समाज पर इसका कुप्रभाव पड़ेगा। तो मैं ये निवेदन करना चाहूँगा कि आप अपने शब्द पुनः वापस लें, हमारे सनातन धर्म से और सनातनियों से आप क्षमा मांगे, इसी आशा के अच्छा, साथ। इसके विरोध सिर्फ आप ही कर रहे हैं कि और भी कथावाचक भी इस पे? कई कथाकारों की मीडिया के माध्यम से हम फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप पे हम देख रहे हैं, टीवी में भी देख रहे हैं, कई कथाकार इसके विरोध में उतरे हैं और उतरना चाहिए। यदि इसका विरोध नहीं करेंगे तो आने वाले समाज और अभी वर्तमान में जो महिलाएं समाज में हैं उन पर असर पड़ेगा, क्योंकि जिन महोदया ने यह बयान दिया है वह एक उच्च कोटि की कथाकार बनी हुई है। एक एक शब्द को लोग उनकी बातों को मानते हैं, मनन करते हैं, चिंतन करते हैं। तो कहीं इस बात को भी न मान ले और रजस्वला धर्म होते हुए भी वह पूजा पाठ, रसोई घर में जाए, अनुष्ठान करे, यज्ञ तप संध्या इत्यादि करे, तो ये अनुचित होगा। हमारे धर्म का खंडन होगा, धर्म की हानि होगी, सनातन की हानि होगी, आने वाली पीढ़ी पर इसका कुप्रभाव पड़ेगा। अगर वो माफी नहीं मांगती है तो आपका क्या रुख रहेगा आगे? यदि आदरणीय महोदय जिसने ये बयान दिया है वो यदि अपने शब्दों को वापस नहीं लेती है तो सनातन धर्म के जो रक्षक है उन सब रक्षकों से मैं निवेदन करूंगा कि आप मैदान में आए और आदरणीय महोदय से कहें कि ये शब्द वापस लें। सभी को खुल करके मैदान में आना चाहिए। नहीं, आपका क्या रुख रहेगा? वो तो करेंगे इसे उनके स्तर पर मैं सनातन के साथ में हूँ। जितने भी कथाकार हैं, धर्म को मानने वाले हैं, उन सबके मैं साथ में हूँ। कंधे से कंधा मिला करके इस बात का मैं विरोध करूँगा।